कोई कहीं पर भी कम्युनल कम्युनल ठीक है के जैन जी, फिलहाल 30 सेकंड पूरे, आगे हम आपके पास लौटेंगे। और अब हम रुक करते हैं रोहित सिंह जी का, जो राजनीतिक विश्लेषक है हमारे बीच में। रोहित सिंह जी, 30 सेकंड आपसे जानना चाहेंगे कि एनसीआरबी का डेटा जैसे ही सामने आया, उसने एक तरीके से उत्तर प्रदेश में जो क्राइम कंट्रोल का मॉडल है उस पर मुहर लगा दी। महिलाओं के प्रति अपराध, बच्चों के प्रति अपराध, साइबर क्राइम और यहां तक कि दंगे भी उत्तर प्रदेश में नहीं हुए। लेकिन विपक्षी पार्टियां इन आंकड़ों को ही झुठला रही हैं, मतलब राजनीति यहां पर भी की जा रही है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये बहुत पुराना लोकोक्ति या मुहावरा मान लीजिए, ये समाज में चर्चित है। जब एनसीआरबी की रिपोर्ट ने इस बात की मान्यता प्रदान कर दी कि उत्तर प्रदेश में भारत के अन्य प्रदेशों की तुलना में दंगे कम हुए हैं, तो यह प्रमाणित करता है कि उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं हुए। और मैं के जैन साहब जो पूर्व डीजीपी हैं, उनकी बात को सुन रहा था, मैं भी उनकी बात से सहमत हूँ। कानपुर में और प्रयाग में जो हुआ वो पुलिस और दंगाइयों ठीक है रोहित सिंह जी, फिलहाल समय पूरा और अब चलिए चर्चा को विस्तार देते हैं और सबसे पहले रुक करते हैं समीर सिंह जी का। समीर जी, अखिलेश यादव ने भी कहा है कि ये जो आंकड़े हैं वो गलत हैं एनसीआरबी के, कस्टोडियल डेथ में यूपी नंबर 1 है और कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा जब इस तरह की खबरें नहीं आती हो। महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध की भी खबरें उत्तर प्रदेश में आ रही है और विपक्षी पार्टियां बार बार उसी क्राइम कंट्रोल के मॉडल पर सवाल उठा रही हैं, जिसको आप आगे रखते हैं और कहते हैं कि अब दंगाइयों, अपराधियों और माफियाओं का राज नहीं चलेगा। देखिए आस्था जी, हमें लगता है कि समाजवादी पार्टी के नेता न अखबार पढ़ते हैं, न न्यूज़ देखते हैं और न उनके उत्तर प्रदेश की जनता से कोई सरोकार है। आप एनसीआरबी के आंकड़े को झूठ वो कहते हैं, आप उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को झूठ कहते हैं। जिनकी सरकारों में दंगों की फहरिस्त थी, 1-2 नहीं 150 से ऊपर जिनकी सरकारों में दंगे हुए थे, और सबसे बड़ा दंगा उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर का दंगा अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में रहते समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था। उन्हें एनसीआरबी का आंकड़ा झूठा लगता है। आज महिला अपराध में उत्तर प्रदेश 27वें स्थान पर है, आज डकैती और लूट में 25वें और 29वें स्थान पर एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं। सभी प्रकार के अपराधों में उत्तर प्रदेश सबसे नीचे पायदान पर है और उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज है। आदरणीय योगी जी आदित्यनाथ जी जब से 2017 से मुख्यमंत्री बने, निरंतर अपराधों पर कमी आई है और निरंतर अपराधियों और एनसीआरबी का डेटा भी यही कह रहा है कि 2019 और 2021 के आंकड़ों को यदि देखा जाए तो हर चीज में गिरावट आई है, चाहे वो महिलाओं के प्रति अपराध हो, बच्चों के प्रति अपराध हो या फिर साइबर क्राइम हो। और बात अगर दंगे और सांप्रदायिक माहौल की जाए तो उत्तर प्रदेश में इस वक्त सबसे अव्वल माहौल है, शांति बरकरार है। एनसीआरबी का डेटा यही कहता है। साजन के सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, बसपा प्रवक्ता अभी जुड़े हैं। साजन के सिंह, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार चल रही है, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों पर कार्रवाई हो रही है, तो क्या अब इस मॉडल पर मुहर लग गई है एनसीआरबी के इस डेटा से? अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि विपक्षी लोग ना अखबार पढ़ते ना टीवी का न्यूज देखते हैं। मैं भी कहता हूँ ये लोग ना टीवी का न्यूज देखते हैं ना अखबार पढ़ते हैं। अरे रंगा हुआ है अखबार क्राइम से। आज उत्तर प्रदेश बॉइलिंग पॉइंट पे है। फिर कम्युनल टेंशन की बात, आप महिलाओं के अपराध का बात छोड़िए, डकैती छोड़ दीजिए, हर अव्वल है उत्तर प्रदेश। आप एनसीआरबी का डाटा देकर के अपने पीठ को थपथपा नहीं सकते। ये झूठ है, झूठों का पुलिंदा। क्यों? किसके रिपोर्ट के बेसिस पे तैयार किया गया, सबको पता होगा एनसीआरबी का डाटा कैसे तैयार किया जाता है। एनसीआरबी के डेटा पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। आप भी समाजवादी पार्टी की तरह एनसीआरबी के डेटा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सबको पता है कैसे तैयार किया जाता है, बता दीजिए कैसे तैयार किया जाता है। नहीं साजन जी, आरोप लगाने के लिए आपने उस डेटा को खारिज कर दिया। आप कह रहे हैं कि कैसे तैयार किया जाता है, बताइए कैसे तैयार किया जाता है। जब आपकी सरकार थी आप भी कहते थे कि अपराधी जेल में है, कोई करप्ट नहीं बचेगा, तब भी आप एनसीआरबी के डेटा को यही कहेंगे क्या कि कैसे तैयार किया जाता है? मुझे पूरी बात तो करने दें आस्था जी, पूरी नहीं, आपने मेरा सवाल नहीं सुना। आपने डेटा पर सवाल खड़ा किया, मैं सपा से भी यही सवाल करूंगी। बिल्कुल सवाल खड़ा करूंगा, बिल्कुल ही सवाल खड़ा करूंगा। सवाल खड़ा करना चाहिए, अगर आप निष्पक्ष हैं तो सवाल खड़े होते हैं। आज उत्तर प्रदेश बॉइलिंग पॉइंट पे है। कम्युनल टेंशन की बात कीजिए, पूरा गोरखपुर से लेकर गाजियाबाद तक फैला हुआ जो प्रदेश है, इसमें कभी भी कम्युनल टेंशन। एनसीआरबी ने कहा है 2021 में सिर्फ एक दंगा यूपी में हुआ है, सिर्फ एक दंगा यूपी में हुआ है। आप उसे झुठला रहे हैं।
किसी के कागज के आंकड़ों से आप जनता की सुरक्षा नहीं दे सकते। जनता को विश्वास होना चाहिए कानून व्यवस्था पे, जो नहीं है ये जनता से कटे हुए, इनको जनता की ना पुकार सुन पा रहे हैं, न जनता का दुख दर्द से इनको लेना देना है। जनता क्या चाह रही है ये देखना होता है शासक का काम। शासक अपने पन्नों पे छपे हुए रिपोर्ट को दिखा करके ये कह नहीं सकता है। ठीक है समीर सिंह, विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि यूपी बॉइलिंग पॉइंट पर है। आप कह रहे हैं कि बुलडोजर ने दंगों को रौंद डाला, बुलडोजर घर बसा रहा है। एक ऐसी महिला को जिसको ससुराल में एंट्री नहीं मिल रही थी, प्रशासन से शिकायत के बाद जैसे बुलडोजर घर के बाहर खड़ा हुआ, उसके ससुराल वालों ने हाथ जोड़ के अंदर बुलाया क्योंकि वो तो दहेज मांग रहे थे। लेकिन यहां इस सबको खारिज कर रही विपक्षी पार्टियां। सारा शो-ऑफ है, सारा शो-ऑफ है। प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, ये वही बसपा के प्रवक्ता, इनको पता होना चाहिए कि बसपा की सरकार में लखनऊ की राजधानी के सड़कों पर सीएमओ की हत्या हो रही थी, जेलर की हत्या हो रही थी, बाकी अधिकारी और कर्मचारियों की हत्याएं हो रही थी, और इनको अपराध उत्तर प्रदेश की बीजेपी की सरकार में दिख रहा है, योगी जी की सरकार में दिख रहा है। जो बसपा भ्रष्टाचार और अपराध की माहिर थी, अभी 2 दिन पहले आपने ट्विन टावर को गिरते हुए दिखाया है, जो भ्रष्टाचार की इमारत बसपा की सरकार में नोएडा के अंदर खड़ी हुई थी। योगी जी के नेतृत्व में योगी जी की सरकार ने उसको जमींदोज किया। आपने दिखाया किस प्रकार से लोग, जब भ्रष्टाचार की दीवार गिर रही थी तो लोग खुशी मना रहे थे। हमें लगता है कि बसपा प्रवक्ता उत्तर प्रदेश में रहते हैं कि नहीं रहते हैं, ये भी एक प्रश्न का विषय है कि इनको अपराध दिख रहा है, आप हंस क्यों रहे हैं साजन जी? भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा है, इनको कार्रवाई नहीं दिख रही है, इनको ये पता नहीं कि पुलिस किस प्रकार से कार्रवाई की रही। आज ठीक है, जवाब गुंडों और समीर सिंह जी, ठीक है, बात आ गई आपकी, जवाब दीजिए साजन जी, क्योंकि उसके बाद मैं रुक करूंगी रोहित सिंह का। बोलिए। कानून व्यवस्था का पैमाना क्या होता है? वहां की जनता अगर विश्वास के साथ उस प्रदेश में रह करके अगर अपनी सरकार का पीठ थपथपाती है, अपनी सरकार का सम्मान करते हैं, उसका मतलब कानून व्यवस्था ठीक है। कागज के पढ़े, लेकिन उसी जनता ने तो साजन जी वोट दे दिया ना सरकार को दोबारा, उसी जनता ने तो वोट दिया है। ये इसको आप पीठ थपथपाना नहीं कहेंगे, इसको आप स्वीकार्यता नहीं कहेंगे। वोट से बड़ा इंसाफ और क्या है? वोट से बड़ी मोहर और क्या है? आप कौन सी पीठ थपथपाने की बात करते हैं? दोबारा सरकार बनवाई है जनता ने, मोदी जी के साथ है, उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी के साथ है। उत्तर प्रदेश की जनता ने बताया, एक बार नहीं 5 बार बताया है, 5 बार बताया है साजन जी। 2014 में बताया, 2017 में बताया, 2019 में बताया, 2022 में बताया। मैं स्थानीय निकाय और नगर निगम की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। 5 बार बताया है आपको जनता ने अपना जन समर्थन। ठीक है साजन जी, और क्या ये सरकारों के कामकाज पर मुहर